Hello everyone. Do you know what is computer virus? In this video, we are going to know about computer virus, symptoms of computer virus, types of computer virus, and sources of virus in the computer. Let's start the video. This is Sonia Khanna and welcome to Learn with Motivation. First of all, you should know what is virus. Virus is a type of germ, a teeny tiny things that sometimes makes you ill. Cold and flu are illness and that caused by the virus. जितनी भी बीमारियां हैं मैक्सिमम जो डिसीज है वो क्यों होती है वायरस की वजह से होती है। इस समय कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि किसी के कनेक्शन से फैलती है ना। तो बिल्कुल सिमिलर लाइक दैट a computer virus is a program that infects the computer and disturb its normal working. A computer virus is a malicious software program loaded onto the user's computer. आपके कंप्यूटर पे लोड हो जाता है विदाउट यूजर नॉलेज, आपकी परमिशन नहीं मांगता वो, एंड परफॉर्म्स अ मैलिशियस एक्शन, और कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से आपका जो काम है वो लिंगर ऑन हो जाता है, लेट हो जाता है। Computer is now used as a storehouse for the information. This make it important to protect the data stored into the computer from loss. आजकल देखो आप हर तरह के काम कंप्यूटर में करते हो तो आपकी इम्पोर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन कहाँ है? कंप्यूटर में है। सारा इंफॉर्मेशन सारा डेटा कहाँ है? कंप्यूटर में है। तो अगर ये इन्फेक्टेड हो जाएगा तो आपकी डेटा पे भी असर पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल पे भी असर पड़ेगा। तो कंप्यूटर वायरस get attached themselves to other program files data stored in the computer system automatically without any desired and information. ये आपको इन्फॉर्म नहीं करता बल्कि आपके कंप्यूटर को खराब कर देता है। तो क्या खराबी होती है? नॉर्मल डिसीज अगर आप इफेक्टेड होते हो, आपको कोई अगर मतलब कोई वायरस आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, ओके, कोई डिसीज हो गई तो क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे, आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, है ना। तो सिमिलर लाइक दैट देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फुल वायरस की फुल फॉर्म क्या है। वी वाइटल, आई इंफॉर्मेशन, आर रिसोर्स, यू अंडर, एस सीज। वाइटल मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में सेव कर रहे हो। रिसोर्सेज आपके एप्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर हैं। अंडर सीज नाली में चले जाते हैं, यानी कि सब कुछ वेस्ट हो जाता है अगर आपका सिस्टम वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके, तो वायरस क्या क्या इफेक्ट कर रहा है? पॉपअप करेगा टूल बार को, स्लो कर देगा बूटिंग को, स्टोरेज फुल दिखाएगा, फाइल्स करप्ट कर देगा, बायोस पे इफेक्ट कर देगा, ब्राउजर इफेक्टेड कर देगा, आपकी ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड होती जाएगी, अपने आप ही ऑन होगा, अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कई तरह के सिम्टम्स हैं जो आपको मतलब दिखने लग जाते हैं। तो वायरस इज वेरी हार्मफुल फॉर कंप्यूटर। वंस अ कंप्यूटर एंटर इन योर once a virus enter in your computer system may be damaged. Following are some symptoms of a computer that tell us about the virus attack. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ जाओगे कि मेरे कंप्यूटर पे क्या है, वायरस है। न्यू फाइल्स एंड फोल्डर कीप अपीयरिंग ऑन द सिस्टम। आप देख रहे हो सिस्टम पे नई कोई फाइल बन के आ गई है। द कंप्यूटर रन स्लोअर देन नॉर्मल, काफ़ी स्लो हो गया है वर्किंग करने में। फाइल सेव कर रहे हो, सेव नहीं हो रही, ऑन कर रहे हो, ऑन नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है। ठीक है, अनयूजुअल एरर मैसेज आर डिस्प्ले। आप कुछ सेव कर रहे हो, ओपन कर रहे हो तो अजीब अजीब से मैसेज वो डिस्प्ले करने लग जाता है। द CD ड्राइव, हार्ड ड्राइव रन्स व्हेन नॉट इन यूज। अपने आप ही CD ड्राइव ओपन हो जाती है, वर्क करने लग जाती है, या पेन ड्राइव लगाते हो वो वर्क नहीं कर रही है। कंप्यूटर प्रोग्राम टेक लॉन्गर टाइम टू बूट लोड देन नॉर्मल प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम का जो साइज है वो चेंज हो जाता है अपने आप ही, है ना। तो इससे आपको समझ आने लग जाता है कि मेरे कंप्यूटर में वायरस है, मेरा कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो गया है। तो इनका इलाज करने से पहले ये तो समझ लें कि वायरस होते कितने टाइप के हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस बेस्ड ऑन देयर वर्किंग बिहेवियर।
कंप्यूटर वायरस कैन बी कैटेगराइज्ड। कंप्यूटर के वायरस अलग अलग तरह के हैं, देखो इनके नाम क्या क्या हैं। इनके फाइललेस मालवेयर, मालवेयर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, बूट, एडवेयर, स्पाईवेयर, तो बहुत सारे नाम हैं, हम एक एक करके इनको समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले ये समझना है कि सबसे पहला वायरस कौन सा था। तो फर्स्ट वायरस इज ब्रेन बूट सेक्टर वायरस। ब्रेन, द फर्स्ट पीसी वायरस बिगिन इन्फेक्टेड 5.2 इंची फ्लॉपी डिस्क। ये वायरस जो आया था ये फ्लॉपी डिस्क के आया से में, मतलब इस वायरस को डाल के इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया गया था 1986 में। ओके, as secureless reporters, it was the work of two brothers, Basit and Amjad Farooq Alvi, who ran a computer store in Pakistan. तो ये पहला वायरस कहाँ बना? पाकिस्तान में। बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस होता क्या है? देखो आपका जब कंप्यूटर ऑन होता है, ऑफ होता है, वो जो टाइम लेता है ना ऑन और ऑफ होने में, विंडो को लोड और अनलोड करने में, है ना, उसे कहते हैं बूटिंग। तो बूट सेक्टर वायरस क्या करता है? इस बूटिंग को इफेक्ट कर देता है। तो बूट सेक्टर वायरस आर मोस्ट डेंजरस बिकॉज दे इन्फेक्टेड द बूट रिकॉर्ड इन द मेमोरी डिस्क। एग्जाम्पल्स हैं पॉलीबूट, बी और एनटीएक्स। देखो अगर आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा या ऑन हो गया ऑफ ही नहीं होगा तो क्या होगा? इससे आपके वर्क पे इफेक्ट पड़ेगा ना, नेचुरली। तो बूट सेक्टर वायरस सबसे डेंजरस वायरस है। नेक्स्ट इज नेटवर्क वायरस। नेटवर्क का क्या मतलब होता है? कनेक्टिविटी। कंप्यूटर को जब आप कनेक्ट करते हो वायर के थ्रू अपने लैब के अंदर या किसी ऑफिस में वायर के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है, तो नेटवर्क वायरस रैपिडली स्प्रेड, ये बहुत जल्दी फैलता है थ्रू द लैन। एक लैन में अगर वायर्स के साथ 4, 5 या 10, 12 कंप्यूटर लगाए गए हैं पूरी बिल्डिंग में, अगर वो कंप्यूटर अटैच्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है, समटाइम इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये नेटवर्किंग की वजह से वायरस बहुत जल्दी फैलता है, इसे कहते हैं नेटवर्क वायरस। एग्जाम्पल्स क्या है नेटवर्क वायरस के? निम्डा, सीक्वल स्लैमर। ओके, नेक्स्ट इज स्टील्थ वायरस। स्टील्थ का मतलब ही समझो, स्टील्थ का मतलब होता है चोरी करना। Stealth virus are some sort of virus which try to trick antivirus. ये एंटीवायरस को चकमा दे देता है एंड बाय इंटरसेप्टिंग इट्स रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है? ये चकमा देकर आपके सिस्टम पे आ जाता है एंड इट हैज द ability to hide itself from some antivirus program. Therefore, some antivirus program cannot detect it. ये अपने आप को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी बचा लेता है, इसीलिए तो इसका नाम स्टील्थ वायरस है। नेक्स्ट इज वॉर्म वायरस। वॉर्म वायरस आप नॉर्मली क्या देखते हो? चींटियां आती है आपके घर में, तो चींटियां क्या होती है? एक आई, 1 से 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8, तो वो मल्टीपल होती जाती है। Exactly that. A worm is technically not a virus, but a program very similar to a virus. It has the ability to self-replicate. Self-replicate means कि अपने आप को duplicate बनाते रहना and can be lead to the negative effect of your system. अब आप ये देखो सिस्टम की जो स्टोरेज है, अगर ये डुप्लीकेट फाइल से ही भरती जाएंगी तो क्या होगा? सिस्टम की स्टोरेज खत्म हो जाएगी ना। तो ऑन योर सिस्टम and most importantly they are detected and eliminated by antivirus. ज़्यादातर क्या होता है कि इसको एंटीवायरस के थ्रू देख लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैप्सन इसका वर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स। जैसे हॉर्स होता है, हॉर्स क्या करता है? दुगुड़ 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 करके भागता है ना। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स ऑफन कम थ्रू द ईमेल अटैचमेंट। ज़्यादातर ट्रोजन हॉर्स आपके सिस्टम पे ईमेल से आता है विद फैसिनेटिंग नेम्स। इसके बहुत प्यारे प्यारे से नाम होते हैं। दे डू नॉट रिड्यूस बाय अफेक्टिंग अदर फाइल। ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, मतलब इसकी जैसे वॉर्म में डबल फाइल बनती रहती है वैसे डबल नहीं बनती, बल्कि इसमें क्या होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटेड है। ये मतलब दे सेल्फ रेप्लिकेटेड लाइक
मतलब उसकी तरह डबल ट्रिपल नहीं कर रहा, बल्कि ये फाइल्स जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है उनको डिलीट करता जाता है। तो क्या होगा, शुरू में आपको लगेगा ये बड़ा फ्रेंडली है, आपका सिस्टम तो ये डालते ही स्पीड अप हो गया, बट आपकी इंपॉर्टेंट फाइल तो डिलीट होती जा रही है। तो दैट मीन्स इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। एग्जाम्पल ब्लैकडोर, नॉकर, ये ट्रोजन हॉर्स के एग्जाम्पल है। लॉजिक बॉम्ब, दिवाली में बॉम्ब जलाते हो ना, सूतली बॉम्ब, तो वो बॉम्ब क्या होता है, ये जैसे बॉम्ब है, जला, आपने आग लगाई, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये ब्लास्ट करेगा, है ना। तो यही काम लॉजिक बॉम्ब का है। दे आर नॉट कंसिडर्ड वायरस बिकॉज दे डू नॉट रेप्लिकेट, ये अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता, वॉर्म करता है ना डुप्लीकेट। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, इंपॉर्टेंट डेटा खाता जाता है, डुप्लीकेट नहीं करता, खाता जाता है। लॉजिक बॉम्ब क्या करेगा, its objective to destroy the data on the computer once certain condition have made। इसका काम सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ये ब्लास्ट हो जाए और पूरा सिस्टम का डेटा खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल द वायरस फ्राइडे 13 was so programmed so as to get the executed on that particular date। ये जो मतलब वायरस बनाए गए कि एक पर्टिकुलर फ्राइडे आया तो ब्लास्ट हो जाएगा सिस्टम, पूरा खत्म हो जाएगा, सारा डेटा खत्म हो जाएगा, सीधा लॉजिक बॉम्ब। ओके, नेक्स्ट इज रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस का क्या काम है, दिस टाइप ऑफ वायरस इज अ परमानेंट स्टे इन द रैम मेमोरी, ये आपकी रैम में आके बैठ जाता है, एंड फ्रॉम देयर इट कैन ओवरकम एंड इंटरप्ट ऑल द ऑपरेशन। और रैम को डिस्टर्ब करा, यानी कि पूरा आपका रैम की वर्किंग जो है, बायोस वर्किंग है, वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगी, और जो भी सिस्टम का एग्जीक्यूशन है वो करप्ट होना शुरू हो जाएगा। करप्टिंग द फाइल, करप्टिंग द प्रोग्राम्स दैट आर ओपन एंड क्लोज एंड कॉपीड एंड रीनेम। तो अब एक बार ये वायरस आ गया ना, एक रेजिडेंट की तरह रहेगा रैम में, लेकिन धीरे धीरे आपके सारे प्रोग्राम को करप्ट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल रेंडेक्स एंड CMJ। हाउ टू प्रिवेंट द वायरस अटैक, अब वायरस का अटैक हो रहा है तो आप अपने कंप्यूटर को कैसे बचाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन एक्सटर्नल डिवाइसेस बिफोर कॉपी ओपन एनी फाइल। आप स्कैन करो ना, जितने भी आप जो फाइल एक्सटर्नल ला रहे हो, पेन ड्राइव से ला रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, तो उसे स्कैन करो। पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड, तो जितने भी नकली सॉफ्टवेयर हैं, पायरेटेड हैं, उनको आप इस्तेमाल ही मत करो। Don't execute program or file you find on internet without checking them। इंटरनेट से कोई भी ऐसी फाइल ना तो डाउनलोड करो, ना ही उसे एग्जीक्यूट करो जब तक आप उससे चेक ना कर लो, एक सेफ फाइल ना हो, सिक्योर फाइल ना हो, तो उसे आप डाउनलोड ही मत करो। डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू आर नॉट श्योर इट इज सेफ। जब तक आपको ये श्योरिटी ना हो कि ये ईमेल सिक्योर है, आप उसको डाउनलोड मत करो। कीप अ कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट वर्क, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क है उसकी एक कॉपी, एक बैकअप करके रखो। यूज एंटीवायरस एंड अपडेट द वायरस डेफिनेशंस डेली। और आप एक एंटीवायरस अपने सिस्टम पे डाल लो और उसे अपडेट करते रहो। ओके, अब एंटीवायरस के लिए मैं सेकेंड वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगी। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।